गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं। सुख है नहीं जंगल बास किए, सुख है नहीं शीस बढ़ाए जटा। कागभूषुंड जी से गणर्जु ने पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है और दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? आज हर आदमी सुख के लिए परेशान है। प्रयास करें कि हम सब कुछ त्याग कर महात्मा बन जाएं तो सुख मिल जाए। किसी ने कहा नहीं, वेद पुराण पढ़ने वाले लोगों को सुख मिलता होगा, तो बहुत सारी मेहनत करके विद्वान बन के हम लोग पीएचडी हासिल कर लें तो शायद सुख मिल जाए। तुलसी बाबा से पूछा कि सुख का मूल क्या है, आप बताइए। तुलसीदास जी ने बड़ी प्यारी बात कही, सुख है नहीं जंगल बास किए। यदि कोई कहे कि जंगल में जाकर भगवान का भजन करने लगो तो शायद सुख मिल जाए, तो जंगल में रहने पर भी कई चीजें पैदा हो जाती हैं। अगर प्रारब्ध में सुख नहीं तो नहीं मिलेगा। सुख है नहीं जंगल बास किए, सुख है नहीं शीस बढ़ाए जटा। तो जगत का कल्याण करने के लिए जब व्यक्ति जगत की ओर आसक्त होता है तो उसके प्रारब्ध में कष्ट आ जाता है, पीड़ा आ जाता है। हम संसार से दूर रह करके जब ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं तब सुख मिलता है। संसार में जब जब घुसेंगे तब तब उसका फलश्रुति दुख होगा। गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं, सुख है नहीं जंगल बास किए, सुख है नहीं शीस बढ़ाए जटा। तो सुख है नहीं वेद पुराण पढ़े, सुख है नहीं ऊंचे उठाए अटा। जिन लोगों ने बड़ी बड़ी हवेली बना ली, चलो वेद पुराण में सुख नहीं, जंगल में सुख नहीं और महात्मा के पास सुख नहीं, तो फिर जिन्होंने बड़ी ऊंची हवेली बनाकर एसी के डिब्बे लगवा लिए शायद वो सुखी हो गए हो, तो उनको भी नींद नहीं आती, उनको भी नींद नहीं आती, गोली खाना पड़ता है। सुख है नहीं ऊंचे उठाए अटा। बड़ी बड़ी हवेली उच्च अट्टालिकाओं को बनाकर उनमें रहने वालों के भी हृदय को टटोल कर देखो, खोखला निकलेगा, सुख वहां भी नहीं। फिर सुख है कहां? गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी अब तो सुख ढूंढ लियो, सुख है रघुनाथ के पायन में, सुख है रघुनाथ के पायन में। सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में। जिस सुख की ओर हम दौड़ रहे हैं
श्रीमद् भागवत में मैत्रेय जी कहते हैं सुखानि कर्माणि करोति लोको। यदि हम लौकिक सुख की कल्पना करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो हमारा श्रम निरर्थक है। सुख तो भगवान के चरणों में है। तुलसी अब तो सुख ढूंढ लियो, ये जी सुख है रघुनाथ के पान में, सुख है श्री राम के पान में। सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में है। हम जहां भटक रहे, खोपड़ी पटक रहे, वहां सुख नहीं है। गोस्वामी जी ने बड़ा प्यारा मंत्र लिखा, सुखी मीन जिमी नीर अगाधा, सुखी नीर अगाधा, जिनि हरि शरण नये बाधा, जिनि हरि शरण नये बाधा। सुखी मीना सुखी मीनी, सुखी मीन जहानी आधा, जिनि हरि शरण नये बाधा, जिनि हरि शरण नये बाधा। जैसे अगाध जल में, गहरे जल में हम नाव से पार होते हैं यज्ञ मंडप में जाने के लिए, तो जिस तरह गहरे जल में मछली सुखी रहती है, उसी तरह भक्त सुखी हो जाता है। सुखी मीन जिम नीर अगाधा, भक्त सुखी हो जाता है जो भगवान के अनन्य चरणों से जुड़ जाता है। और भगवान कहते हैं मेरे चरणों में आने के लिए एक जन्म का सत्कर्म काम नहीं करता। एक जन्म का नहीं, कई जन्म लग जाते, तब जाकर ऐसा योग बनता है कि व्यक्ति भगवान का भक्त बने। कई जन्मों का, एक जन्म के योग से कुछ होना नहीं। एक महारानी झूल वाली, पहले झूल वाली गाड़ी चलती थी। कितने लोग जानते हैं झूल वाली गाड़ी में? बैलगाड़ी छकड़ी जो चलती थी उसमें झूल डला रहता था। उसमें बड़े घर की बहन बेटियां, रानी महारानी जाती थी। कितने लोग जानते हैं झूल वाली गाड़ी में? हाथ ऊंचा करो। वाह वाह, तब तो मेरी बात समझ में आ रही। एक रानी झूल में बैठ कर के गई, कुंभ भर लगा हुआ था तीर्थराज प्रयाग में संतों का दर्शन करने के। तो राजा ने व्यवस्था कर दी, इस तरफ सेना खड़ी कर दी, इस तरफ सेना कर दी, और वहां जाके पहुंच गई। जैसे ही पहुंची तो त्रिवेणी में खड़े होकर उसने आंख पसार के देखा कि कुंभ कैसा होता है, किसे कुंभ कहते हैं। एक बार देख तो लूं जो संत महात्मा कुंभ लगाते हैं। तो वो संतों का दर्शन करने के लिए जैसे झूल से नीचे उतरी, पर्दा हटाया और दर्शन करने लगी। तो राजा ने डांटा कि नहीं, उधर कहां, महात्माओं में कहां जा रही है, झूल को डाल और घूंघटा डाल ले। उसने हाथ जोड़कर त्रिवेणी में कहा कि हे त्रिवेणी मैया, यदि तू सत्य है, गंगा मैया तू सत्य है, और ऐसा संबंध किस काम का जो मुझे कुंभ में त्रिवेणी पर संतों का दर्शन नहीं करने दे रहा। यदि तू सत्य है
तो मेरा अगला जन्म ऐसा करना कि मेरी पूरी जिंदगी साधुओं के बीच में गुजरे, ना तो मेरे ऊपर मायके का भजन पड़े और ना ससुराल का असर हो। मेरा पूरा जीवन साधुओं के बीच में राम नाम गाते हुए गुजरना चाहिए। हे गंगा तू सत्य है तो मैं तुझसे वरदान मांगूंगी। कहते हैं वही रानी इतना कह करके त्रिवेणी में कूद गई और त्रिवेणी में उसने अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। अगले जन्म में वही मेवाड़ की महारानी बनी और मीरा बन करके जीवन गिरधर गोपाल के नाम समर्पित कर दिया। ये भजन का और संस्कार का प्रभाव, ये सत्संग का प्रभाव। जीवन जब ही सुखी होगा जब हम भगवान से जुड़ेंगे। जब तक परमात्मा से दूर रहेंगे तब तक जीवन सुखी होने वाला है। हर व्यक्ति भजन की ओर उत्सुक होता है,